तो हेलो नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल तंदुरुस्त भी होंगे। आप सब अच्छे से अपना ख्याल रखते होंगे। एक बहुत ही प्यारा सा फिर से व्लॉग लेकर मैं आ गई हूँ। तो बस आज का व्लॉग टाइम मैनेजमेंट के ऊपर है कि हम लोग ना करते कभी कभार, मतलब कभी कभार नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ यही होता है कि हम उठ तो जाते हैं जल्दी जल्दी, किसी से मोटिवेशन लेके या फिर कोई वीडियो देख के। 2-4 दिन के लिए वो मोटिवेशन हमारे साथ रहता है, फिर उसके बाद कहीं गायब हो जाता है। फिर हमारा वही जो लेज़ी सा एक रूटीन होता है वो स्टार्ट हो जाता है। तो कौन है इसका जिम्मेदार? हम खुद ही है और कोई नहीं है। क्यों होता है हमारे साथ ये सब? क्योंकि हम लोग उठ तो जाते हैं। देखिए, उठने के बाद देखिए, बच्चों को फटाफट से रेडी करके स्कूल भेजते हैं। एक तो सुपर फास्ट टास्क होता है हमारा और हम लोग थक जाते हैं तो सोचते हैं, चलो थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं। रेस्ट करते करते सीधे हाथ में आ जाता है हमारा ये दूरभाष यंत्र, यानी कि हमारा ना ये मोबाइल, और यही है सारे प्रॉब्लम्स की जड़। और उसके बाद फिर एक एक चीज़ खोली, दूसरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोला, तीसरा खोला, यहाँ से वहाँ न जाने कितना टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करके कहूँगी कि सुबह सुबह उठ के प्लीज़ मोबाइल लेकर मत बैठिए। अगर बैठने का मन भी करता है ना, फिर भी मोबाइल को टच ही मत कीजिए। उससे अच्छा है कि आप थोड़ी देर के लिए टीवी पे कोई सॉन्ग चला लीजिए, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लीजिए। उससे ना आपको बहुत ज़्यादा ताकत मिलेगी काम करने के लिए, मेंटली और फिजिकली भी। एक्सरसाइज ऐसी चीज़ है ना कि उससे आप इतना ज़्यादा, मतलब कि खुश फील करोगे ना, खुद को इतना हैप्पी फील करवाओगे ना कि आपको खुद को ही लगेगा कि नहीं यार, ये ना सबसे रिचार्जेबल चीज़ है। तो यहाँ पे सुबह सुबह उठ के मैंने कपड़े धो लिए, बच्चे चले गए हैं स्कूल। कपड़ों को धो के बाथरूम अच्छे से धो धा के आ गई हूँ मैं लिविंग रूम में। तो लिविंग रूम में ना मेरा ये, जो आप लोगों को पता है, जो पुराने व्यूअर है उन्हें, कि ये मैंने पहले जो कांच का बर्तन धोया उसके अंदर मेरा मनी प्लांट रहता था, उसको मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है गमले में। इसको धो धा के पानी भर के रख दिया है। सोचूंगी कोई और प्लांट लगाऊंगी, लेकिन उससे पहले ही वाला जो बेसिन है ये बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है। और ये जैसे कि जनरल टॉयलेट का है लिविंग रूम के पास में ही, तो सब कुछ, हर कोई खाने के बाद हैंड वॉश करने के लिए और सभी जगह से बहुत ज़्यादा ये यूज़ होता है। कोई भी गेस्ट आता है तो भी इसे ही यूज़ करता है। तो ना इसका क्लीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि कुछ भी चैनल वीडियो पे अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, और बाजू में दिया हुआ बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाले नए नए और बहुत ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल जो काम करने के लिए, आपको सुबह उठ के काम करने के लिए और भगाने के लिए रिचार्जेबल जो वीडियो हो, वो सबसे पहले आप लोगों के पास आए। मैं कैसे रहती हूँ इतनी मोटिवेट और रिचार्जेबल? तो एक तो आप लोगों के एक प्यारे प्यारे से कमेंट से, और दूसरी चीज़ है कि मेरी ये ना बचपन की आदत है। बचपन से मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है, और प्लस मैंने बहुत अच्छी अच्छी हैबिट्स अपने अंदर डेवलप की। ऐसा नहीं है कि बैड हैबिट्स नहीं है, कुछ कुछ तो मुझ में भी, मैं कोई सुपर वूमन नहीं हूँ। लेकिन हाँ, गुड हैबिट ये है मेरी कि मैं सुबह उठ के ही ना बच्चों के जाने के बाद तुरंत वॉक के चली जाती हूँ। वॉक के लिए चाहे कोई भी सिचुएशन हो, अगर बारिश है तो मैं घर में वॉक कर लेती हूँ, स्किपिंग कर लेती हूँ, रस्सी कूद लेती हूँ, कुछ ना कुछ ऐसा करती हूँ जिससे मुझे फुल्ली एनर्जी मिल जाती है। आज मेरा कुछ भी करने का मन नहीं था। जैसे मैंने बोला कि मैं कोई सुपर वूमन नहीं हूँ, हम कोई भी मम्मी सुपर मम्मी नहीं है। हमें किसी भी तरह का ना कोई स्पेशल कोई गिफ्ट नहीं मिला है गॉड से। हम नॉर्मल हाउसवाइफ है, नॉर्मल लेडीज़ ही हैं, तो हमारे अंदर नॉर्मल सी शक्तियाँ हैं, ऑब्वियस बात है। बस कुछ चीज़ों को हमें जागृत करना होता है। आज ना मेरा मन था एक्सरसाइज करने का, क्योंकि ना मेरी अच्छे से नींद नहीं पूरी हुई थी, और टाइम से उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। तो मैंने किया क्या, सुबह उठी, अपने इंटरेस्ट की चीज़ ढूंढी। मेरे इंटरेस्ट की चीज़ें ये है स्पिरिचुअलिटी। तो मैंने ना सुबह उठ के आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है एक बाबा जी, आप लोग सब पहचानते ही होंगे, कोई ऐसा नहीं जो इंडिया में उन्हें नहीं पहचानते। बस उनकी एक चैनल है, उसके ऊपर बहुत सारे उनके अच्छे अच्छे से वार्तालाप के वीडियोस होते हैं। बहुत सारी चीज़ें वो सिखाते हैं हमें, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाते हैं। तो वही चीज़ों को मैंने, आप देख सकते हो मेरे कान में ब्लूटूथ लगा हुआ है। अपने हस्बैंड का फ़ोन ले लिया है, एक और एक्स्ट्रा फ़ोन घर में होते ही है, सबके घर में 2-3 फ़ोन तो होते ही आज के टाइम पे। कोई घर ऐसा नहीं होगा जहाँ पे फ़ोन नहीं होगा, तो वो लिया है, उसमें चालू कर दिया है, और सच में मेरा मन इतना शांत हो गया था। एक अलग ही खुशी मिल रही थी मुझे, काम करने के लिए उत्साह लग रहा था, बिल्कुल मैं एकदम फ्रेश हो गई थी। यहाँ पे ये जो मॉस्किटो नेट है मेरे लिविंग रूम की, ये बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। मेरे घर के आसपास दोनों तरफ खेत हैं,
तो आप लोग समझ ही सकते हो कि खेतों में से कितनी ज़्यादा धूल मिट्टी आती होगी। आप देख सकते हो मैं विंडो को क्लीन कर रही हूँ, जो साफ पार्ट है और जो गंदा पार्ट है दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है। तो विंडो को भी मैंने कपड़ा लगे हाथ लगा ही दिया है, धोकर ही लाई थी बाथरूम में से, खुद को नहीं धोया है अभी तक, मतलब कि खुद का नहाना धोना बाकी है। लेकिन ये सारे काम ही ऐसे होते हैं हमारे, अगर हम नहा धो के करेंगे हम ऑब्वियस है कि हम गंदे हो जाएंगे और बॉडी में से ना एक अजीब सी स्मेल आने लगती है, और वो स्मेल लेके दिन भर घूमना मेरे लिए ठीक नहीं। इसीलिए मैं हमेशा नाइट ड्रेस में ही मतलब कि जो रात के कपड़े होते हैं उसमें ही काम करना और वीडियो बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। देखने वाले तो यही भी सोचते होंगे कि क्या यार सुबह उठ के मतलब कि बिना नहाए धोए ये सब करने के लिए लग जाते हैं, लेकिन ये ज़रूरी चीज़ें हमारी ये हाउसवाइफ ही समझ सकती है। जो लोग घर पे काम करते हैं वही समझ सकते हैं कि घर का काम करना कोई मतलब कि ऐसी बात नहीं है। रोज़ एक ना एक काम करना होता है हमें, और उससे ना बोर भी हो जाते हैं। तो बोरियत से निकलने के लिए, खुद को एनर्जेटिक और रिचार्ज करने के लिए अपने पसंद की चीज़ें करनी सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और सुबह सुबह ही एक ऐसा वक्त टाइम होता है जब हमारे अंदर बहुत सारी एनर्जी होती है। वैसे तो मेरा तो जैसे ही शाम ढलने लगती है ना, मेरे अंदर की जो ताकत है, मेरी शक्तियाँ है, बिल्कुल ख़त्म होती जाती है। बिल्कुल भी मुझ में हिम्मत नहीं रहती कि मैं घर के कोई काम करूँ। फिर भी करने पड़ते हैं, लेकिन छोटे मोटे से होते, कोई इतने बड़े बड़े से इस सुबह सुबह जो होते हैं ऐसे भारी भरकम काम में शाम को नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे डाइनिंग टेबल पे आ गई हूँ। डाइनिंग एरिया सुबह सुबह बच्चे नाश्ता वास्ता करके जाते हैं तो गंदा करके चले जाते हैं। ये कुछ इस तरह के कवर मैं बना कर रखती हूँ, अपने होममेड ही है, कहीं से खरीदे हुए नहीं हैं। बस बेडशीट लंबी सी ले आती हूँ जिसमें से बच जाता है कपड़ा, तो इस तरह से डाइनिंग टेबल के नाप का कट करके ले लिया है और बिछा दिया है। उसके बाद नंबर आता है झाड़ू लगाने का, क्योंकि कहते हैं कि किसी के जाने के तुरंत बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। तो सुबह सुबह बच्चे स्कूल गए उसके तुरंत बाद ना मैं कपड़े धोने के लिए बैठ गई थी। और आजकल ना बारिश के मौसम में कपड़े अच्छे से सूखते नहीं हैं, तो यही रीज़न है कि सुबह उठते ही ना मैं सीधे सबसे पहले कपड़े ही धोने के लिए बैठ जाती हूँ और बाकी के काम बाद में ही करती हूँ। तो कपड़े ना जब तक बारिश का आना स्टार्ट होगा तब तक तो कपड़े आधे से ज़्यादा सूख जाएंगे। और होता यह है कि मैं हाथों से धोती हूँ कपड़े, तो थोड़ा सा ना प्रॉब्लम हो जाता है सूखने में। तो अब आजकल कुछ एक नया ट्राई किया है मैंने जिससे मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा सूख जाते हैं जल्दी जल्दी। तो वो ट्रिक देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा और नेक्स्ट व्लॉग या फिर उसके बाद का व्लॉग। तो यहाँ पे मैं बस सुबह वाली जो झाड़ू होती है हमारी मॉर्निंग की बासी झाड़ू वो निकाल लूँगी। किचन में से निकालते हुए बेडरूम में नहीं गई थी क्योंकि हस्बैंड नाइट ड्यूटी करके आए थे, तो वो अभी सो रहे हैं, तो उनकी नींद बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो, बिल्कुल उसी तरह से मैं काम करती हूँ। तो बस मैं बेडरूम का झाड़ू जो है वो बाद में धीरे से लगा लूँगी, उनको पता भी नहीं चलेगा, बिना फ़ैन बंद किए हुए। और वो रूम इतना ज़्यादा गंदा भी नहीं होता क्योंकि बहुत ज़्यादा कम यूज़ होता है। ऊपर वाले बेडरूम में तो रोज़ नहीं जाती हूँ, हाँ झाड़ू लग जाती है मंदिर के आसपास के एरिया में। बाकी के जो 3 बेडरूम हैं वो तीनों में हफ्ते में 1 आध बार या फिर 2 बार ही झाड़ू पोछा होता है, ज़्यादा नहीं होता है। तो जब भी जाऊँगी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पे बस मेरा ऑलमोस्ट अब झाड़ू निकल चुका है। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा कचरा निकलता है। शाम के टाइम पे भी हम इतनी झाड़ू लगाते हैं तो भी इतना निकलता है, अभी भी इतना निकलता है, न जाने कहाँ से आ जाता है। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं आई थी बाहर, तो देखती हूँ जैसे कि मैं कचरा फेंकने के लिए बाहर निकली को तो देखा कि हस्बैंड के और यू के जो स्पोर्ट्स शूज़ हैं स्कूल के वो बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके थे। और ऐसे मौसम में सूखना तो थोड़ा मुश्किल का काम है, लेकिन कोई नहीं 2 दिन पड़े रहेंगे। यूके जो स्पोर्ट्स स्कूल है, अरे सॉरी शूज़ है, वो सैटरडे को ही यूज़ होते हैं, सैटरडे ही स्कूल में पहन के जाने होते हैं वाइट शूज़। और हस्बैंड के पास तो बहुत सारे शूज़ है तो वो कोई और चला लेंगे 2 दिन तक। वैसे भी उनके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है कि वो ऐसे शूज़ भी पहन के घूमे, उन्हें ज़्यादातर अपने जो वर्दी के शूज़ होते हैं वही पहनने होते हैं। तो 2 दिनों में ये सूख जाएंगे बढ़िया तरीके से। तो बस यहाँ पे ना मैं उनके शूज़ ही धो रही हूँ, और इसको ना मैंने बाथरूम में नहीं धोया था, गंदा हो जाता है बाथरूम, बहुत ज़्यादा बहुत धूल मिट्टी निकलती है और फिर ना बाथरूम में एक मिट्टी सी परत सी लग जाती है जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। बाहर एरिया है मेरा वॉशिंग एरिया, और यहीं पे मैं बैठ के अगर वॉश कर सकती हूँ, वो मौसम भी अच्छा है, बाहर कोई गर्मी अभी लग नहीं रही है और बैठ के अच्छे से काम करने का मन हो, बिल्कुल ऐसा मौसम है। तो फिर यहाँ पर बैठकर ही मैंने अच्छे से इनको धो लिया था और बढ़िया तरीके से। अब जब तक बारिश नहीं आ रही है तब तक ना मैं इनको बस इस तरह से, ये जो डोरी होती है ना इनकी शू लेस जो होते हैं वो लेस जैसे बांधते हैं ना वैसे ही, लेकिन थोड़े से लंबे लंबे से रखने होते हैं हमें। मैं इस तरह से सुखाती हूँ। आप लोग शूज़ कैसे सुखाते हो? अगर आपके पास कोई बढ़िया सी ट्रिक है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे अच्छा लगेगा जान के।
तो मैं तो इस तरह से सुखाती हूँ, ऐसे ना हवा चारों तरफ से मिलती है शूज़ को, और जितने भी जैसे भी शूज़ हो सूख जाते हैं। वैसे धोने के लिए तो बहुत सारे शूज़ थे, लेकिन सभी को एक साथ धो देती तो फिर ये लोग पहनते क्या। और अभी ना बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा कीचड़ कीचड़ सा होकर आते हैं शूज़ चप्पल, तो हर दूसरे तीसरे दिन चप्पल और शूज़ को मैं धो ही देती हूँ। ये कपड़े कल के हैं जो अभी भी सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो ये मैंने स्टैंड में लगाए हुए थे। बारी बारी से ना मैंने इसको ना अपने पॉकेट में रखा हुआ था फ़ोन को, तो वो बीच बीच में मेरा जो ये मैं जो सुन रही थी वो ना बंद हो जाता था। एक एकांतिक वार्तालाप होता है ना, जो वही था। बहुत अच्छी सी चीज़ें यार, अच्छी बढ़िया चीज़ है ये। कान में लगा लो ब्लूटूथ और अपने कामों पे लग जाओ फ़ोन को साथ में लेके। तो एक तो हमें बहुत सारा ज्ञान मिलता है जीवन जीने के लिए, बहुत ज़रूरी सी चीज़ें जो होती है वो भी सीखने को मिलती है और हमारा काम भी हो जाता है। तो जो मेरा पोर्च एरिया है, इसको मैंने यहाँ पे पोछा लगा लिया है, ठीक ठाक कर लिया है। उसके बाद फिर आ गई थी नहाने, नहा धो के फिर बच्चे आ चुके हैं स्कूल से, क्योंकि वो लोग ना 9 o'clock यानी कि सुबह 9 बजे उनकी छुट्टी हो जाती है। आजकल तो आते ही ना सीधा उनको भूख लगती है, तो बोलते हैं दोनों आके मम्मी ना कुछ हमारे लिए बना कर रखा करो। तो बस वैसे तो टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता, 9 बजे तक तो घर के सारे काम फिनिश हो जाते हैं, सिर्फ खाना पीना ही बाकी रहता है। तो बस पहले उनके लिए ये जो रात की बची हुई रोटियां हैं, उसका बोलते हैं रोटी का पोहा भी बोलते हैं हमारे यहाँ, घरेलू रोटी बहुत बार मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। तो बस वही बना रही हूँ। उसको बनाने के लिए ऑयल लिया है, राई ज़ीरा डाला है। आज कुछ अलग टाइप से बना रही हूँ, बिल्कुल ना एकदम हाथों से चूर ली है रोटी को मैंने, एकदम बिल्कुल बारीक बारीक चूर ली है। उसमें राई और ज़ीरा डाल के सीधा डाल दिया। आज कोई लहसुन वसन नहीं डालूँगी। उसके बाद मैं ड्राई मसाले डाल दूँगी, और नमक और हल्दी, सॉरी नमक मिर्च और हल्दी। अगर आपके पास रोटी में नमक बढ़िया तरीके से लगा हुआ है आटे में, तो आप नमक नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा। मेरे यहाँ बहुत कम नमक खाया जाता है, तो रोटी में बहुत कम नमक होता है। और ऊपर से जब इसको आप फ्राई करते हो तो मसालों के साथ अगर नमक कम होता है ना, तो टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। बस इसके बाद इसको हिला के अच्छे से थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ा सा ड्राई ड्राई सा रखना होता है। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है ये। आप चाहो तो चाय के साथ इंजॉय कर सकते हो इसको, दही के साथ भी खा सकते हो। बच्चों ने चाय के साथ खाया था, मैंने दही और कच्चे प्याज के साथ खाया था। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में, एकदम दही और प्याज के साथ तो ये चीज़ इतनी बढ़िया लगती है ना सच्ची में। पहले मैं बच्चों को दे दूँगी, दोनों भाई बैठ के अच्छे से नाश्ता कर लेंगे। वैसे युग तो क्या कम खाता है, ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं खाता, लेकिन अंशु ना मेरी तरफ बहुत चटोरा है, उसको ये बहुत ज़्यादा पसंद है। आप देख सकते हो उसके एक्सप्रेशन, एकदम खुश हो गया था। ये ना उसकी फेवरेट डिश है। तो होता यही है हम मम्मियों का कि ना बच्चे खुश तो हम लोग खुश, हमारा घर खुश तो हम सु खुश। बस अब मेरा पोछा रह गया था किचन में, वो मैं लगा लूँगी। आज ना खड़े खड़े ही लगा रही हूँ, बैठ के नहीं लगा रही हूँ पोछा, क्योंकि नहा लिया है। नहाने के बाद ऐसे काम ना बैठ के करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ना मैं अच्छे से बैठ नहीं पाती हूँ। जो अपने पैरों को मतलब नीचे ज़मीन से टिकाने के बाद मैं पोछा लगाती हूँ बैठ के। किसी दिन दिखाओगे आप लोगों को, पैर अद्धर रख के ना मैं पोछा नहीं कर सकती हूँ। तो इसीलिए मैंने खड़े खड़े ही मॉप से ही पोछा लगा लिया। और आज मैं बना रही हूँ इतनी लौकी की इतनी टेस्टी और यम्मी डिश, कि अगर आपके बच्चे नहीं भी खाते हैं ना लौकी घिया, तो भी वो सामने से मांग मांग के खाएंगे। तो उसके लिए मैंने एक लौकी लिए, 500 ग्राम है इसका वज़न, और उसको छील लिया है। अब काट के इसको मैं बॉईल करने के लिए गैस के ऊपर चढ़ा दूँगी। आज हम बनाएंगे लौकी की पाव भाजी। हाँ जी, बच्चों को पाव भाजी तो बहुत ज़्यादा पसंद है, और ऐसे मौसम में इस तरह की चीज़ें ना बारिश के मौसम में खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है। तो बच्चों को खिलाने के बाद अब मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। लंच में आज बन रही है लौकी की भाजी। इसको ना अच्छे से मैश कर लेना होता है। बॉईल होने के बाद, बॉईल हो चुकी है बिल्कुल, जैसे हम सॉरी भाजी को मैश करते हैं पाव भाजी को, उसी तरह मैश करना है। उसके बाद मैंने प्याज लिया है चॉपर में, और इस बार ना मैं ये वाला चॉपर लाई हूँ। मेरा जो वो चॉपर था डोरी से खींचने वाला, वो ख़राब हो गया। बारी बारी से उसके अंदर की जो इलास्टिक वाली डोरी होती है ना, वो टूट जाती है। तो इस बार मैं ये प्रेस करने वाला लेकर आई हूँ, देखते हैं कैसा रहता है। अभी नया नया है तो एक्सपीरियंस तो ठीक ठाक है, 50-50, कुछ इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। चलिए अब बना लेते हैं भाजी। तो ऑयल लिया है, बस जैसे हम तड़का लगाते हैं, राई ज़ीरा कड़ी पत्ता अच्छे से डालना होता है इसमें। मैंने 10 एक जितने पत्ते डाल दिए थे इसमें। उसके बाद ये बारीक एकदम चॉप की हुई जो प्याज है, इसको तेल में डाल देंगे। अच्छे से गोल्डन ब्राउन रंग की होने देना है इसको, बिल्कुल बढ़िया तरीके से इसका कलर खिल कर आ जाएगा। उसके बाद मैंने डाल दिया है यहाँ पे लहसुन और अदरक की पेस्ट।
ये एक बहुत मस्ट इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होता है। उसके बाद नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला जो भी आप खाते हो वो। लेकिन गरम मसाले में पाव भाजी मसाला डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इसमें, क्योंकि हम भाजी बना रहे हैं। तो वो बाद में डालूँगी। पहले यहाँ पर मैं टमाटर की प्यूरी डाल दूँगी, क्योंकि प्याज जो है वो अच्छे से पक चुकी थी। उसके बाद टोमेटो प्यूरी डालूँगी। इसको बढ़िया तरीके से मिला लेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे कैप्सिकम और मटर के दाने भी डाल सकते हो, अगर आपको बिल्कुल पाव भाजी वाला टेस्ट लाना है तो, और लुक भी लाना है तो। मैंने डाल दिया है पाव भाजी का मसाला, और थोड़ा सा ना मैंने आमचूर डाला है इसमें, थोड़ा सा एक टेंगी सा टेस्ट के लिए अच्छा लगता है आमचूर पाउडर इसमें। और उसके बाद जाएगा नमक। बस तो तड़का रेडी है। इसको अच्छे से मिला लेना है, पका लेना है 2 मिनट के लिए। हमारे टमाटर की प्यूरी पक जाएगी। उसके बाद फिर इसको डाल देना है हमें। ये जो मैश करके रखी हुई भाजी है इसमें पानी मेरा थोड़ा ज़्यादा हो गया था इसमें। आप चाहो तो पानी थोड़ा कम करना या फिर निकाल लेना, बाद में ज़रूरत हो उस तरह से डालना। तो मैं क्या करूँगी, इस पानी को अच्छे से जलने दूँगी, और किसी को भी नहीं लगेगा कि ये पाव भाजी नहीं है। बिल्कुल पाव भाजी वाला टेस्ट और टेक्सचर लगता है। कोई भी नहीं मानेगा कि ये ना लौकी की पाव भाजी है, या फिर हम जो नॉर्मल पाव भाजी सब्जियों वाली बनाते हैं वो है। उसके बाद पाव के साथ तो हम कोई भी नहीं खाएंगे, क्योंकि रात में आने वाले गेस्ट हैं, और रात को ही हमारा प्लान बना था कि हमें नाइट में पाव भाजी और पुलाव बनाना है। तो अभी रोटी के साथ सब्ज़ी की तरह ही खिलाऊंगी दोनों बच्चों को, और मेरे बच्चे खा लेते हैं अच्छे से, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस एकदम बढ़िया सी फुली फुली सी रोटियां बना लूँगी, और उसके बाद तैयारी करूँगी लड्डू गोपाल के खाने के लिए, क्योंकि बिना लड्डू गोपाल को भोग लगे किसी को घर में खाना नहीं मिलने वाला है। और प्याज लहसुन आप लोग समझ सकते हो, वो चीज़ें भगवान को हम खिला नहीं सकते। तो उसके लिए मैं बनाऊँगी चूरमा के लड्डू, यानी कि रोटी का जो है, रोटी है पहले घी गुड़, और उसमें ये जो रोटी होती है वो डाल के अच्छे से लड्डू बना के फिर हम लड्डू गोपाल को खाना खिलाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलती हूँ आप लोगों से ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छा अच्छा खाना बनाइए, खुद भी खाइए और सबको खिलाइए। बाय बाय।